कांग्रेस नहीं, अब बीजेपी के तीनों उम्मीदवार टेंशन में। राज्यसभा कौन जाएगा, मैं या वो? कहानी कांग्रेस की टेंशन से शुरू हुई थी, लेकिन अब सवाल भाजपा के तीनों उम्मीदवारों पर आकर खड़ा हो गया है। जरा दूसरी तरफ से सोचिए, अगर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं टूटता, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती, अगर भाजपा को अतिरिक्त वोट नहीं मिलते, तो हार कांग्रेस की नहीं होगी, हार भाजपा के किसी एक उम्मीदवार की होगी। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। कांग्रेस का उम्मीदवार तो आराम से बैठा है क्योंकि उसका लक्ष्य साफ है, अपनी सीट जीतना। लेकिन भाजपा के तीनों उम्मीदवारों के सामने अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। राज्यसभा कौन जाएगा, मैं या वो? क्योंकि गणित कहता है कि 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन वोट 2 को जिताने लायक ही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस में नहीं, बल्कि भाजपा के उम्मीदवारों के मन में हो सकती है। तरुण चुग सोच रहे होंगे कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। रजनीश अग्रवाल सोच रहे होंगे कि कहीं आखिरी वक्त में समीकरण न बदल जाए। और महेश केवट सोच रहे होंगे कि क्या भाजपा सचमुच मुझे जिताने के लिए लड़ रही है या सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए मैदान में उतारा गया है। यानी बाहर से भाजपा एकजुट दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर एक सवाल जरूर घूम रहा होगा, आखिर 3 में से जाएगा कौन? क्योंकि अगर भाजपा अतिरिक्त वोट नहीं जुटा पाती तो इतिहास यह नहीं लिखेगा कि कांग्रेस जीत गई। इतिहास यह लिखेगा कि भाजपा के 3 उम्मीदवारों में से एक हार गया। और तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, वो कौन था? यानी यह चुनाव अब भाजपा बनाम कांग्रेस कम और भाजपा के 3 उम्मीदवारों के भविष्य का चुनाव ज्यादा दिखाई देने लगा है। कांग्रेस की चिंता बाद में है, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल भाजपा के तीनों उम्मीदवारों के सामने है। राज्यसभा कौन जाएगा, मैं या वो? अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता है या भाजपा के किसी अपने उम्मीदवार की टेंशन बढ़ाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं आशुतोष शर्मा। राजनीति की खबर तो सब बताते हैं, हम खबर में असली राजनीति बताते हैं। फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।